हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो कल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का एग्जाम है फ्रॉम डिग्री फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एंड आई एम मेकिंग वीडियोस ऑन द मोस्ट टारगेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 3 से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपको 15 मार्क्स दिला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। दीज आर वेरी इजी आंसर्स एंड यू कैन राइट देम एज इट इज। Just understand the concept and learn the side headings. Inside you can write on your own. क्वेश्चन नंबर 1, फंक्शंस एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस क्या होते हैं मैनेजमेंट के? एक मैनेजमेंट जो है कंपनी को उसके गोल्स अचीव करने में मदद करती है बाय प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। एक कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर रहा है या नहीं और उसके गोल्स मीट हो रहे हैं या नहीं, ये सब चीज़ों का ध्यान रखता है मैनेजमेंट। देयर आर 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 1, प्लानिंग। प्लानिंग जो है सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है किसी भी मैनेजमेंट का। ये वो फंक्शन होता है जो कि डिसाइड करता है कि क्या करना है और कैसे करना है। मैनेजर्स गोल्स को सेट करते हैं और एक प्लान को भी बनाते हैं ताकि वो गोल्स रीच हो सकें। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी अपने सेल्स को अगले साल से 10% बढ़ाना चाहती है तो कंपनी अपने प्लान्स बनाएगी एंड इम्प्रूव करेगी मार्केटिंग डिपार्टमेंट को और कस्टमर सर्विस को। सेकेंड वन, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है चीज़ों को अरेंज करना, चाहे वो चीज़ें हो, लोग हो, पैसा हो या फिर टूल्स हो। इन सारी चीज़ों को अरेंज किया जाता है ताकि काम शुरू कर सकें। मैनेजर्स डिसाइड करते हैं कि कैसे काम को अरेंज करना चाहिए और कौन करेगा किस काम को। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर एक स्टोर में डिसाइड करता है कि कितने वर्कर्स की ज़रूरत है और कैसे वो लोग कस्टमर्स को मिलकर सर्व करेंगे। थर्ड वन इज स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है सही लोगों को चुनना जॉब के लिए। मैनेजर्स इस बात का ख्याल रखते हैं कि वर्कर्स जो है उनके पास स्किल्स हो ताकि वो अपने काम को अच्छे से कर सके। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर एक रेस्टोरेंट में वर्कर्स को हायर करता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है और उन्हें सिखाता है कि किस तरह अपने कस्टमर्स को अच्छी तरीके से सर्व किया जाए। फोर्थ वन इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है गाइड करना या फिर वर्कर्स को लीड करना कि वो अपने टास्क को करें। मैनेजर्स क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हैं और मोटिवेट करते हैं वर्कर्स को। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर एक फैक्ट्री में अपने वर्कर्स को बताता है कि क्या करना है और अगर ज़रूरत पड़ी तो उनकी हेल्प भी करता है। फिफ्थ वन, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है चेक करना कि हर चीज़ प्लान के अकॉर्डिंग जा रही है या नहीं, और मैनेजर्स देखते हैं कि काम हुआ है और सही से हुआ है या नहीं, और अगर कुछ भी गलत होता है तो वो उसे फिक्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी अपने सेल्स को बढ़ाना चाहती है लेकिन सेल्स उतनी ग्रो नहीं हो रही जैसा कि प्लान किया था। मैनेजर चेक करता है कि क्यों ऐसा हुआ है और नेसेसरी चेंजेस करता है ताकि इम्प्रूवमेंट ला सके। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड मोस्ट रिपीटेड ऑल्सो। एक मैनेजमेंट के 3 हिस्से होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। हर लेवल पर जॉब्स अलग होते हैं लेकिन सब लोग एक साथ मिलकर कंपनी के गोल्स अचीव करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसमें हाई रैंक के लोग होते हैं जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ या फिर डायरेक्टर्स। ये लोग इम्पोर्टेंट फैसले लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं कंपनी के फ्यूचर को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, एक सीईओ डिसाइड करता है कि वो एक नया स्टोर खोलेगा और बनाएगा एक नया प्रोडक्ट। सेकेंड इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये लोग इंचार्ज होते हैं डिपार्टमेंट्स के या फिर टीम्स के, जैसे कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट। जो भी प्लान्स टॉप मैनेजर्स बनाते हैं, ये मिडिल लेवल मैनेजर्स उस प्लान को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मार्केटिंग मैनेजर एक गोल लेता है कि वो इंक्रीज करेगा सेल्स को और एक डिटेल प्लान बनाता है कि वो इसको कैसे करेगा। थर्ड इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसमें लो लेवल मैनेजर्स होते हैं जो कि सुपरवाइजर्स या फिर टीम लीडर्स होते हैं। ये उन वर्कर्स को मैनेज करते हैं जो कि डेली बेसिस पर टास्क करते हैं। ये वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं एंड मेक श्योर करते हैं कि वो अपना काम अच्छे से करें। फॉर एग्जाम्पल, एक सुपरवाइजर एक फैक्ट्री में चेक करता है कि उसके वर्कर्स जॉब प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं। अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम है तो वो उन प्रॉब्लम्स को जाकर सॉल्व भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मैनेजरियल प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फायोल। हेनरी फायोल एक मैनेजर थे जिन्होंने 14 रूल्स बनाए थे ताकि वो कंपनीज को बेहतर तरीके से रन कर पाए। इन रूल्स को आज तक यूज किया जाता है। फर्स्ट वन, डिवीजन ऑफ वर्क। फायोल कहते हैं कि काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना चाहिए
जब वर्कर्स एक ही जॉब को कई बार करते हैं तब वो फास्ट हो जाते हैं और बेटर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री में एक वर्कर रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो सारे पार्ट्स को असेंबल करे और दूसरा वर्कर रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी टेस्टिंग का। सेकेंड वन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फायोल कहते हैं कि मैनेजर्स के पास ताकत होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए कि वो ऑर्डर्स दे सके और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे सकें कि काम अच्छी तरीके से हो। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर एक स्टोर में इंस्ट्रक्शंस देता है अपने एम्प्लॉयज़ को एंड मेक श्योर करता है कि हर काम अच्छे से हो। नंबर 3, डिसिप्लिन। फायोल कहते हैं कि हर किसी को रूल्स को फॉलो करना चाहिए और वर्कर्स और मैनेजर्स को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और कंपनी के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी में ये रूल हो सकता है कि सारे वर्कर्स को टाइम पर आना है एंड मैनेजर्स को भी सेम रूल फॉलो करना चाहिए। फोर्थ वन इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब ये है कि हर वर्कर को एक ही बॉस से काम मिलना चाहिए। अगर इंस्ट्रक्शंस एक से ज़्यादा बॉस से आते हैं तो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्कर एक स्टोर में सुनता है अपने मैनेजर को, ना कि दूसरे लोगों को जो कि कंपनी में अलग इंस्ट्रक्शंस देते हैं। फिफ्थ वन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फायोल कहते हैं कि हर किसी को एक कंपनी में एक ही गोल के लिए काम करना चाहिए। सारे टास्क जो भी कंपनी में होते हैं वो एक ही गोल के लिए होते हैं और एक ही तरीके से उन्हें मैनेज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी अपने सेल्स इंक्रीज करना चाहती है एंड हर कोई कंपनी में फ्रॉम मैनेजर से लेकर वर्कर्स तक को मदद करनी चाहिए इस गोल को अचीव करने में। सिक्स्थ वन, इक्विटी। मैनेजर्स को सबको इज्जत देनी होगी एंड सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना होगा। हर वर्कर को लगना चाहिए कि वो इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल, सारे वर्कर्स को चाहे कुछ भी उनका जॉब हो या पोजीशन हो, उन्हें सेम अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए प्रमोशन की, अगर वो अच्छा काम करते हैं तो। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, साइंटिफिक मैनेजमेंट डेफिनेशन, एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। साइंटिफिक मैनेजमेंट एक तरीका होता है जिससे आप अपने काम को और एफिशिएंटली और अच्छे तरीके से कर सकते हो। इसको फ्रेडरिक टेलर ने इंट्रोड्यूस किया था। वो बिलीव करते थे कि काम को बेहतर किया जा सकता है अगर उसे प्लान कर ले अच्छे तरीके से एंड राइट टूल्स का इस्तेमाल किया जाए। टेलर ने साइंस का यूज़ करके पढ़ाई की और फाइंड किया बेस्ट वे हर टास्क को करने का। एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। पहला एलिमेंट होता है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी का मतलब ये है कि आप स्टडी करो और पता करो कि हर काम को करने का बेस्ट तरीका क्या है। मैनेजर्स ऑब्जर्व करते हैं काम को और छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करते हैं ताकि इम्प्रूवमेंट ला सके। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर देखता है कि किस तरह वर्कर्स पैक कर रहे हैं बॉक्सेस को, फिर मैनेजर रास्ते ढूंढता है जिससे काम जल्दी हो सके और आसानी से। सेकेंड वन, स्टैंडर्डाइजेशन। इसका मतलब होता है रूल्स को क्रिएट करना ताकि चीज़ों को किस तरह करना है वो मालूम हो सके और बेस्ट टूल्स एंड प्रोसेसेस का यूज़ करें हर टास्क को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री जो है वो स्टैंडर्डाइज करती है, यानी कि रूल्स बनाती है कि किस तरह एक प्रोडक्ट को बनाया जाना चाहिए, तो हर वर्कर सेम स्टेप्स को फॉलो करता है ताकि एक हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बना सके। थर्ड वन, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। इसका मतलब है सही लोगों को जॉब के लिए हायर करना और फिर उन्हें सिखाना बेस्ट तरीका काम को करने का। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी हायर करती है वर्कर्स को उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग और फिर उन्हें ट्रेनिंग देती है कि जल्दी इस काम को कर सकें और एक्यूरेटली सही टूल्स का यूज करें। लास्ट इज कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब है कि मैनेजर्स वर्कर्स एक साथ मिलकर काम करें बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन दोनों के बीच। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर वर्कर्स के साथ काम कर सकता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए वर्क के प्रोसेस को। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव यानी कि मकसद क्या है ऐसी साइंटिफिक मैनेजमेंट का। फर्स्ट वन, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट ज़्यादा काम करना चाहती है कम समय में, इम्प्रूव करके अपने तरीक़ों को कि किस तरह काम को किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके और कम एफर्ट लगे। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्शन लाइन को फास्ट करके एक फैक्ट्री जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है ज़्यादा प्रोडक्ट्स हर दिन। सेकेंड इज़ रिड्यूस वेस्टेज। साइंटिफिक मैनेजमेंट मदद करती है ताकि वो स्टॉप कर सके वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी, और वो ढूंढते हैं बेस्ट तरीके चीज़ों को करने के ताकि कंपनीज जो है वो गलतियां करना अवॉइड कर सकें और कम रिसोर्सेज का यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी अपने पैसे बचाती है अगर वो रॉ मटेरियल का प्राइस कम कर दे ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो प्रोडक्शन के प्रोसेस में।
थर्ड, इम्प्रूव वर्कर एफिशिएंसी। साइंटिफिक मैनेजमेंट हेल्प करती है वर्कर्स को कि वो बेहतर हो जाए अपने काम में। उन्हें ट्रेनिंग देकर और सही टूल्स का इस्तेमाल करके वर्कर्स अपना काम तेजी से कर सकते हैं, कम एफर्ट डाल के। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर्स एक वेयरहाउस में यूज कर सकते हैं बेहतर इक्विपमेंट बॉक्सेस को मूव करने के लिए, जिससे काम बहुत जल्दी हो जाता है। लास्ट वन, इंक्रीज कंपनी प्रॉफिट्स। तो मेन गोल जो होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का वो होता है प्रॉफिट मेकिंग। वो प्रॉफिट बनाना चाहती है अपनी कंपनी के लिए, उसके प्रोडक्ट्स की सेल को बढ़ाकर और चीज़ों को कम वेस्ट करके। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री जो है वो ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करती है कम रिसोर्सेस यूज़ करके। वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स को सेल कर सकती है और ज़्यादा पैसा भी बना सकती है।